हेलो चर्च, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। और क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रभु की, एक बार फिर से हमारे पास में खूबसूरत मौका है कि हम परमेश्वर की वचन की शिक्षा में जा सकते हैं और खूबसूरत बातों को हम सीख सकते हैं। हम जल्दी से देखेंगे उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय, उसके 16वें और 17वें पद को देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 29 वर्सेस 16 एंड 17। लबान की 2 बेटियां थीं जी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। जी, लिया के तो धुंधली आंखें थीं, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। जी। सो हम देख रहे हैं मेरे प्रियो 2 बहनों की कहानी, द टेल ऑफ 2 सिस्टर्स। और एक खूबसूरत कहानी है जो कि ढेर सारी अच्छी खूबसूरत शिक्षा से भरी हुई है। और हम देखेंगे इस कहानी को, और कहानी कुछ यूं ओपन होती है कि अब्राहम का बेटा जो इसाक था, और इसाक के 2 बेटे थे, ईसाऊ और छोटा बेटा याकूब। याकूब जो है वो अपने बड़े भाई से अपनी जान को बचा करके ये भागता है, और भाग करके अपने मामा के घर लबान के घर में ये पहुंचता है। और जब ये लबान के घर वहां पे पहुंचता है, तो ये वहां पे लबान की छोटी बेटी को देखता है। इसका नाम राहेल है, रेचल है। और उसको देख करके ये वो जो कि बहुत सुंदर थी, उसको देख करके उसका दिल उसके ऊपर आ जाता है, और वो शादी के लिए लबान से कहता है। और 7 साल परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि 7 साल लबान क्या वो काम करता है रेचल से शादी करने के लिए। और 7 साल के बाद में जब उसकी शादी का दिन आता है कि उसकी शादी हो राहेल से, रेचल से, सो क्या होता है कि लबान जो है वो राहेल के बजाय उसको लिया से उसकी शादी करा देता है। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जब याकूब देखता है कि वो रेचल नहीं, वो लिया है, सो वो बहुत नाराज होता है। और जाकर के वो लबान से कहता है कि ये तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। एंड देन लबान कहता है कि नहीं, हमारी यहाँ की प्रथा है कि हमारी ये रीति है कि हम छोटी बहन की शादी नहीं कर सकते जब तक कि बड़ी बहन जो है वो घर में है। सो देन उसके बाद में वो लबान से कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते के बाद में तुम दोबारा से शादी कर सकते और रेचल से तुम्हारी शादी हो जाएगी 1 हफ्ते के बाद में। तब तक 1 हफ्ता तुम लिया के साथ में रहो, उसके बाद में तुम्हारी शादी जो है वो रेचल के साथ में हो जाएगी। सो हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये 2 शादियां जो है यहाँ पे होती हैं। दोनों बहनों की शादी जो है वो याकूब से हो जाती है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में इस प्रकार का कोई भी सवाल को ना रखें। पुराने ज़माने में कुछ चीज़ें थी जिनको प्रभु ने अनुमति दी, जिनको प्रभु ने अलाउ किया कि ठीक है वो चीज़ें हो जाए। परमेश्वर की योजना हमेशा से शादी के लिए यही थी कि एक पति और एक पत्नी ही रहने पाए। पर उस ज़माने में कुछ चीज़ें कुछ फ़र्क थी, जिसकी वजह से परमेश्वर ने अनुमति दी। और हम इस बात के सबूत को परमेश्वर के वचन में पाते हैं। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय, उसके 30वें पद को हम देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। सो उस जमाने में कई चीजों को प्रभु ने ओवरलुक किया, नजरअंदाज किया। और उसमें से एक चीज ये थी कि ये जो 1 से ज्यादा जो शादियां होती थी, प्रभु ने इन चीजों को नजरअंदाज किया। सो आप ऐसा मत सोचे कि पुराने जमाने में कुछ और होता था और अभी कुछ और है। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के प्लान्स, परमेश्वर के प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत हमेशा से एक ही थे और आज भी एक ही हैं। पर क्योंकि मेरे प्रियो हम यहाँ पे ये दोनों बहनों के तरीके से इस कहानी को देख रहे हैं, सो हम लिया के पर्सपेक्टिव से, हम लिया के नजरिए से हम इस कहानी को देखेंगे। और लिया की कहानी कुछ यूं ओपन होती है मेरे प्रियो कि लिया जो है वो दोनों बहनों में वो बड़ी बहन है। और वचन हमको बताता है कि उसकी आंखें जो थी वो थोड़ी सी धुंधली थी। और उसकी छोटी बहन राहेल के बारे में लिखा हुआ है कि वो रूपवती थी, वो सुंदर थी। रीड अगेन, फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। ना सिर्फ आंखों की बात नहीं हो रही है, पर यहाँ पे आंखें तो जरूर से लिया की कमजोर थी, पर रेचल के बारे में, राहेल के बारे में लिखा कि वो सुंदर थी और रूपवती थी। मतलब वो सुंदर थी। वो शी वॉज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 सिस्टर्स। वो दोनों बहनों में ज्यादा खूबसूरत ये रेचल थी, राहेल थी। और लिया की कमजोर आंखें थी।
अच्छा खासा डिफरेंस इनकी खूबसूरती में था। और मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि जब उन परिवारों में रहते हैं जहाँ पे हमारा भाई या हमारा बहन जो है वो कुछ ज़्यादा खूबसूरत होता है या ज़्यादा पढ़ने में ज़्यादा कोई आगे होता है, कोई कमज़ोर होता है, तो वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें होती हैं, या कोई ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप है और दूसरे दिन कमज़ोर होता है, तो किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। हमको मालूम है कि वो बातें किस प्रकार से परिवार में चलती हैं। जब एक जन ज़्यादा खूबसूरत है और एक जन तक खूबसूरत नहीं है, सब लोग आ रहे हैं और रेचल की जो है तारीफ कर रहे हैं, रेचल की तारीफ कर रहे हैं कि अरे ये कितनी खूबसूरत है, ये कितनी अच्छी है। और अगर वो लिया के बारे में कुछ नहीं भी बोलते होंगे तो लिया को कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात उसको लगती होगी, मैं जो हूँ इतनी सुंदर नहीं हूँ और मैं ऐसी नहीं हूँ जैसी मेरी बहन। सो कहीं ना कहीं ये बातें हमारे मन को आके प्रभावित करती हैं। पर यही नहीं हुआ, इसके बाद में कहानी आगे की ओर बढ़ती है। जब शादी का समय आता है तो हम देखते हैं कि लिया की शादी जो है वो उस जन से की जा रही है जो कि किसी और से प्यार करता है। Now लिया is getting married, लिया की शादी उस जन से हो रही है जो किसी और जन से प्यार करता है। Now कितना डिफिकल्ट होता है कि आपकी शादी उस जन के साथ में हो जो आपसे प्यार नहीं करता है। शादी में बहुत ढेर सारी दिक्कतें होती हैं और ढेर सारे लोग आते हैं अपनी समस्या के साथ में। और एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं वो ये कि शादी से कुछ दिनों के बाद में प्यार जो है वो गायब हो जाता है। और हम जानते हैं कि कितना डिफिकल्ट होता है कि अगर शादी से मोहब्बत जो प्यार जो है वो गायब हो जाए। एंड यहाँ पे लिया जो है वो उस जन से शादी कर रही है, उस जन से उसकी शादी हो रही है जो कि उससे प्यार नहीं करता। पर मेरे प्रिय, ये एक अलग बात होती है कि आपकी शादी उस जन के साथ में हो जो आपसे प्यार नहीं करता, और ये एक अलग बात होती है कि जिस जन से आपकी शादी हो रही हो या जिस जन से आपकी शादी हुई हो वो किसी और से प्यार करे और बेहद प्यार करे। और ये बात लिया को पता थी, ये बात लिया को पता थी। नहीं पता हम लोग को परमेश्वर के वचन से कि लिया से पूछा गया कि नहीं पूछा गया शादी के लिए, और लिया ने हाँ बोला या ना बोला, जो भी परिस्थितियां जैसी परिस्थिति दी, लिया को शादी करा दी गई। और उसकी शादी उस जन से हो रही है जो उससे प्यार नहीं करता है, और ना सिर्फ उस जन से उसकी शादी हो रही है जो उससे प्यार नहीं करता। लिया की शादी उस जन से हो रही है जो कि किसी और जन से प्यार करता है। एंड ही इज मैडली इन लव विद दैट गर्ल, वो उसके पागलों की तरीके से प्यार करता है। और कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती मेरे प्रियो। हम देखते कि क्या होता है कि अगले दिन, शादी के अगले ही दिन, जब याकूब देखता है कि वो रहेल नहीं है और वो लिया है, तो याकूब जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। आप सोचिए लिया के हृदय से, आप सोचिए शादी के अगले दिन अगर आपका पति नाराज हो जाए, आपको अपने पास में देख करके वो उस बात से गुस्सा हो, तो कितना डिफिकल्ट होगा उस लेडी के लिए, कितना डिफिकल्ट होगा उस लेडी के लिए। और याकूब जो है वो नाराज होकर लबान के पास में जाता है और उससे तमाम बातें करता है। एंड देन उसके बाद में उसी समय तय हो जाता है कि यस, एक वीक के बाद में उसकी शादी दोबारा से राहेल के साथ में हो जाएगी। सो लिया के लिए कितना डिफिकल्ट था। बचपन पूरा उसका इस बात में भी था कि वो खूबसूरत नहीं थी, She was not beautiful, पर उसकी बहन जो थी वो ज्यादा खूबसूरत थी और सब लोग उसकी खूबसूरती के बारे में बात करते थे। आज जब शादी का समय आया, उसकी शादी उस जन से हो रही है जो उससे प्यार नहीं करता। ना सिर्फ उससे प्यार नहीं करता, बट वो किसी दूसरे जन से प्यार करता है। और ना सिर्फ किसी दूसरे जन से प्यार करता है, पर उससे बेहद प्यार करता है। He's madly in love with that girl। वो पागलों की तरीके से राहेल से प्यार करता था। और ना सिर्फ राहेल से पागलों की तरीके से प्यार करता था, लिया की शादी के अगले ही सुबह उसका पति नाराज है उससे, इस बात से कि उसके साथ में धोखा हो गया। हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल होगा उसके लिए। और उसके एक हफ्ते के बाद में, शादी के एक हफ्ते के बाद में याकूब की दूसरी शादी होती है और राहेल के साथ में शादी होती है। ना रेचल के साथ में, रेचल के पति की जो दूसरी पत्नी है वो और कोई नहीं, वो उसकी छोटी बहन ही है। उसकी और कोई नहीं, वो उसकी छोटी बहन है। कितना डिफिकल्ट होगा उसके लिए कि यस, वो लड़की, वो बहन जो हमेशा से बहुत खूबसूरत थी, जिस बात के लिए उसने सारी जिंदगी सफर किया, उसने सोचा होगा कि नहीं, शादी होने के बाद में शायद मेरा जीवन बदल जाएगा, चीजें चेंज हो जाएंगी और मेरा पति डिफरेंट होगा, सो थिंग्स विल बी डिफरेंट फॉर मी। पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अब उसके जिस जन से शादी हो रही है उसी जन से उसके पति की दूसरी शादी जो है उसकी छोटी बहन से हो रही है। और अब उसको इन बातों के साथ में लंबे समय तक की जीना है।
अब उसको उन बातों के साथ में लंबे समय तक जीना है। और जैसे कि परमेश्वर के वचन से हम आगे जा करके देखते हैं और हम ये पाते हैं कि लंबे समय तक के रेचल जो है, लंबे समय तक के ये लिया जो है वो उस प्यार को तरसती रही और उस प्यार को ढूंढती रही कि उसका पति उसके पास में वापस आ जाए, उसका पति उसको मिलने पाए, उसकी पति की मोहब्बत उसको मिलने पाए। इट वॉज सो डिफिकल्ट। पर मेरे प्रियो, ये जो लिया की जो कहानी है, ये सिर्फ दुख और दर्द की कहानी नहीं है। ये सिर्फ ये बेचारगी की कहानी नहीं है। ये सिर्फ बेचारेपन की कहानी नहीं कि नहीं पुअर रेचल कितना बुरा, ऐसे पुअर लिया इसके साथ में कितना बुरा हुआ, कितना दुख है, कितना दर्द है यहाँ पे। मेरे प्रिय, इसकी कहानी सिर्फ दुख और दर्द की कहानी नहीं है। इसकी कहानी जो है ये बड़ी विजय की कहानी है। इसकी कहानी लिया की जो कहानी ये बड़ी विजय की कहानी है। और हम इसकी कहानी में सिर्फ यही नहीं देखते कि इसकी जिंदगी में कितना दुख है, कितना दर्द है, पर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसकी जिंदगी जो है ये बड़ी खूबसूरत है। और हम देखेंगे इस अध्याय के 31वें पद से देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 29 वर्सेस 31 ऑनवर्ड्स देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 31 पद से देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जब यहोवा ने देखा जी कि लिया जी अप्रिय हुई, जब यहोवा ने देखा हालेलुया। यू नो, सबसे खूबसूरत बात ये होती मेरे प्रियो कि परमेश्वर सारी चीजों को देख रहे होते हैं। आपकी परिस्थितियां, आपके हालात, आपके संघर्ष, आपके युद्ध, आपकी निराशाएं, आपके आंसू, आपके दुख जो होते हैं, वो जो खामोशी में जो आपको लग रहे होते हैं, जो कि पब्लिकली आपको लग रहे होते हैं, वो जो पेन्स आपके होते हैं, वो जो सफरिंग्स आपकी होती है, वो जो दुख आपके होते हैं, वो जो आंसू आपके होते हैं, जो निराशा आपकी होती है, मेरे प्रियो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर तमाम बातों से एब्सेंट होते। ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो, ये परमेश्वर तमाम बातों से बाहर होते, पर परमेश्वर तमाम बातों को आपके जीवन में देख रहे होते। एंड सबसे खूबसूरत बात हमारे जीवनों की यही होती है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में बहुत ढेर सारी अच्छी बातें होती और बहुत ढेर सारी बातें जो होती वो नहीं अच्छी होती, पर सब में अच्छी बात ये होती मेरे प्रियो कि तमाम चीजों के बीच में हमारे पास में एक परमेश्वर है जो कि तमाम बातों को देख रहा होता है, जो कि तमाम बातों को देख रहा होता है और सही वक्त पे वो प्रतिफल को देता है, सही समय के पर वो रिस्पॉन्ड को करता है। रीड अगेन, फिर से पढ़े यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब यहोवा ने देखा, जब यहोवा ने देखा। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने जीवन में अनुभव किया कि परमेश्वर ने आपकी परिस्थिति को देखा और देख करके उत्तर दिया? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस थिंग? क्या आप अपने जिंदगी में कभी इस बात को अनुभव किया कि परमेश्वर ने आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को, आपके दुखों को, आपके आंसुओं को देख करके उसने उत्तर दिया? हालेलुया। परमेश्वर जो है वो खामोश परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जोर से बोलने वाला परमेश्वर, परमेश्वर जोर से बोलने वाला परमेश्वर। उसने लिया के दुखों को देखा, उसने लिया के दुखों को देखा और उसने उत्तर दिया। मेरे प्रिय, आप मत डरें, आप मत घबराएं, आप मत दुख में जाएं, आप मत निराशा में जाएं, आप मत डिप्रेशन में जाएं। परमेश्वर देख रहा है और अपने सही समय पे वो सही उत्तर के साथ में आपके जीवन में आएगा। यस, क्या लिखा हुआ इसमें आगे? जब यहोवा ने देखा जी कि लिया अप्रिय हुई जी, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। हालेलुया। यस। अतालिया गर्भवती हुई जी, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने ये कह के उसका नाम रूबेन रखा। यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। ना, दिस इज सो ब्यूटीफुल। वो लेडी जो कि बचपने से लेकर के अभी तक के ढेर सारे दुखों में रही है, ढेर सारे आंसुओं में रही है, ढेर सारी खामोशी में जा करके वो सशक्ति होगी और वो रोती होगी चीजों को लेकर के। लेकिन मेरे प्रियो, इन तमाम चीजों के बावजूद भी आप इस लेडी के कैरेक्टर को देखें, आप लिया के कैरेक्टर को देखें कि परमेश्वर उसके जीवन में प्रथम स्थान को लेता है। परमेश्वर उसके जीवन में प्रथम स्थान को लेता है। जब उसका बेटा पैदा हो रहा है तो वो ये नहीं कह रही मुझे बेटा हुआ है और अब मेरा पति मेरे पास में लौट आएगा। नहीं, वो क्या कह रही है? फिर से पढ़े क्या लिखा? यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। परमेश्वर इन्वॉल्व्ड है, उसकी बातों में परमेश्वर जो है वो वहां पे है। वो हर एक बात में परमेश्वर को अपने साथ में लेकर के चल रही, प्रत्येक बात में परमेश्वर को इन्वॉल्व कर रही और वो कह रही परमेश्वर ने मेरे दुखों को देखा। उसने ये नहीं कहा नहीं मेरे को बेटा हो गया है और अब मेरा पति मेरे पास में आ जाएगा, यस मैंने अपने पति के लिए मैं बेटा लेकर के आई हूं, ऐसा नहीं कह रही। वो कह रही है परमेश्वर
ने मेरे दुख दिया है। परमेश्वर ने मेरे दुखों को देखा, परमेश्वर ने मेरी प्रॉब्लम्स को देखा, परमेश्वर ने मेरे आंसुओं को देखा और उसने मुझे प्रतिफल दिया। यस, रीड फर्दर, क्या लिखा आगे? वर्स 32। उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा। यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। You know, after so many years of pain, इतने दुख के सालों के बाद में भी मेरे प्रिय जब उसके पास में बेटा हो रहा है तो वो प्रभु को महिमा दे रही है। उसके बाद में क्या हुआ? कुछ साल के बाद में दूसरा बेटा होता है। यस, फिर क्या कहती है? तब उसने ये कहा, ये सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने प्रभु ने सुना। पहला बेटा हुआ और उसने प्रभु को बीच में इन्वॉल्व किया कि नहीं, परमेश्वर ने मेरे दुखों को देखा है और अब मेरा पति शायद मेरे पास में आ जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं आया। सेकेंड टाइम के जब उसका बेटा हो रहा है तब भी परमेश्वर को इन्वॉल्व करेंगे नहीं। परमेश्वर देख रहा है कि मैं अप्रिय हूँ और इसीलिए उसने मुझे दूसरा बेटा दिया है। यहोवा ने मुझे ये भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। यस, थर्ड टाइम, तीसरी बार क्या होता है? और उसने कहा अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा। मेरा पति मिल जाएगा। प्रभु अनुग्रह करेंगे, दया करेंगे। परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, मुझे तीसरा बेटा दिया है। एंड आई एम श्योर दिस टाइम अराउंड मेरा पति जो है वो मेरे पास में आ जाएगा। यस, उसके बाद भी वो उसका पति नहीं लौटा और फोर्थ बेटा जब पैदा होता तब क्या होता है? उसने कहा अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। हालेलुया मेरे प्रियो, लिया जो है अपने हर एक बात में परमेश्वर को महिमा दे रही है। अपने हर एक बात में लिया का जीवन जो है वो सिर्फ दुखों से और सिर्फ आंसुओं से भरा हुआ जीवन नहीं है। मेरे प्रिय, खूबसूरत बात जो लिया के साथ में, और वो ये कि वो हर एक बात में परमेश्वर को महिमा दे रही है। पहला बेटा पैदा हुआ, परमेश्वर को इन्वॉल्व किया। उसके बाद में कुछ समय बाद में दूसरा बेटा हुआ, अभी भी परमेश्वर को महिमा दे रही है। फिर तीसरा हुआ, अभी भी परमेश्वर को महिमा दे रही है। उसके बावजूद भी उसका पति नहीं आया। चौथी बार भी वो परमेश्वर को महिमा दे रही है और फिर भी उसका पति वापस लौट के नहीं आया। व्हाट अ कैरेक्टर! क्या कितना खूबसूरत इस लेडी का चरित्र है कि ये परमेश्वर को इन्वॉल्व कर रही है। सवाल उठता है, लिया से पूछने का मन करता है, लिया तुम परमेश्वर की आराधना क्यों करती हो? क्यों परमेश्वर की आराधना करती हो? ऐसा क्या तुमको जीवन में मिल गया जो तुम परमेश्वर की आराधना करो? पूरी जिंदगी तुम्हारी दुख में बीती। तुम खूबसूरत नहीं थी। तुम्हारी बहन जो है वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी। लोग उसको आके प्रेस करते थे, तुमको वो महिमा नहीं मिलने पाई। तुम क्यों आराधना कर रही हो परमेश्वर की? तुमको हिस्सा जो तुम्हारा मिला है वो कितने दुख का मिला। तुम्हारी शादी उस जन से हुई जो तुमसे प्रेम नहीं करता है, और ना सिर्फ तुमसे प्रेम नहीं करता पर तुम्हारी शादी उस जन से हुई जो किसी और से प्यार करता है और बेहद प्यार करता है। और उसके बाद कहानी ये खत्म नहीं हो गई, जिस जन से तुम्हारा पति प्रेम करता है उस जन से उसकी शादी भी हो जाती है, और उसके साथ में अब तुमको हमेशा रहना है। इन तमाम चीजों के बावजूद आज भी तुम परमेश्वर की महिमा क्यों कर रही हो? आज भी तुम परमेश्वर की महिमा क्यों कर रही हो? Why are you a worshipper? लिया, तुम परमेश्वर की महिमा क्यों कर रही हो? अगर आप उससे जाके पूछेंगे जो आपको मौका मिलेगा। हालेलुया मेरे प्रिय, एक खूबसूरत घटना जो है वो होने वाली है, और वो ये कि एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। और स्वर्ग में हमको मौका मिलेगा कि हम लिया से मुलाकात करें, और लिया से मुलाकात करेंगे तो हमारे पास मौका होगा कि आप ढेर सारी बातें आप उससे पूछ सकते होंगे। अगर आप उससे जाके पूछेंगे कि लिया तुम क्यों आराधना करती थी, तुम क्यों परमेश्वर से इतना प्रेम करती थी, वाई वर यू अ वर्शिपर, तो आपको मालूम वो क्या जवाब देगी? वो आपको ये जवाब देगी, आप ठीक कह रहे हैं, मेरे पास में ढेर सारे वजह थी कि मैं उसकी आराधना नहीं करूं। मेरे पास में ढेर सारी वजह थी कि मैं उसके I might be having hundreds of reasons। मेरे पास में ढेर सारी वजह हो सकती है कि मैं परमेश्वर की आराधना ना करूं, पर मेरे पास में उससे कहीं ज्यादा वजह थी कि मैं परमेश्वर की आराधना करूं। मेरे पास में उससे कहीं ज्यादा वजह थी कि मैं परमेश्वर की आराधना करूं। मैंने सिर्फ ये नहीं देखा कि मेरे पास में क्या नहीं है,
मैंने ये देखा कि मेरे पास में क्या है, और मैं ये जानती हूँ कि अगर मैं परमेश्वर से की निकटता में रहूंगी तो परमेश्वर मेरे तमाम दुखों को वो दूर कर देंगे। आमीन। मैं सब उन चीज़ों को नहीं देख रही हूँ जो मेरे पास में नहीं है, मैं उन चीज़ों को भी देख रही हूँ जो मेरे पास में है, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि अगर मेरा पिता मेरे साथ में तो मेरे सारे दुखों को एक दिन दूर कर देगा। तुम परमेश्वर की आराधना क्यों कर रही हो लिया? तुम परमेश्वर की आराधना क्यों कर रही है? तुम्हारे पास में क्या है? तुम्हारे पास में क्या है? ऐसा क्या क्या परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में जिसकी वजह से तुम परमेश्वर की आराधना करती हो? तो लिए आपसे कहेगी कि नहीं, मैं परमेश्वर की आराधना इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि उसने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया है या बहुत कुछ नहीं किया है। मैं परमेश्वर की आराधना इसलिए करती हूँ क्योंकि वो परमेश्वर है और बस योग्य है कि हम उसकी आराधना करने पाए। वो योग्य है कि हम उसकी आराधना करने पाए। मेरी मोहब्बत परमेश्वर की जो के लिए जो है वो इस बात के ऊपर निर्भर नहीं है कि मेरी परिस्थितियां कैसी हैं। मेरी मोहब्बत इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करती कि मेरी परिस्थितियां कैसी हैं। मेरी परिस्थितियां इस बात के ऊपर निर्भर है कि मेरी मोहब्बत परमेश्वर के साथ में कैसी है। मेरी परिस्थितियां इस बात के ऊपर निर्भर करती हैं कि मेरी मोहब्बत परमेश्वर के प्रति कैसी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम जानते हैं ढेर सारे लोग तो परमेश्वर से प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर के जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। ढेर सारे लोग तो परमेश्वर की निकटता में इसलिए आते हैं क्योंकि खुदा ने उनकी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को किया, और इसलिए हम परमेश्वर के पास में आते हैं। और लिया उन लोगों में से नहीं है जो ढेर सारे आश्चर्य कर्मों की वजह से परमेश्वर की आराधना करती है। ये परमेश्वर की आराधना इसलिए करती है क्योंकि परमेश्वर योग्य है कि उसकी महिमा होने पाए। परमेश्वर योग्य है कि उसकी महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे चलेंगे और हम देखेंगे रेचल के बारे में। हम राहेल के बारे में देखेंगे कि राहेल का जीवन कैसा है ना। राहेल जो है ये उन लोगों को बिलोंग करती है, उस कैटेगरी को बिलोंग करती है मेरे प्रियो, उन लोगों को जिनके जीवन में बड़ी आशीषें होती हैं, जिनका जीवन बड़ा खूबसूरत होता है, जिनके जीवन में जिनके ऊपर जीवन जो होता है वो मुस्कुराया हुआ होता है, और उनको सब चीज़ें बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छे से मिल जाती हैं। जब वो पैदा हुई तो वो खूबसूरत थी, जब वो छोटी थी तभी से बड़ी खूबसूरत थी और लोग उसकी बड़ी तारीफ करते रहे। और जब वो जवान हुई तो एक लड़का था जो कि उससे बेहद मोहब्बत करने लगा, बेहद प्यार करने लगा। शी वॉज लव्ड, शी वॉज वॉन्टेड। वो प्यार की गई और उसका पति उसको चाहता था। उसका पति उसको पागलों के तरीके से चाहता था। ये वो लेडी है जिसके ऊपर जीवन जो है वो मुस्कुराया है, जिसके ऊपर जीवन जो है वो खूबसूरत होने पाया, और ढेर सारी चीजें उसको बड़े आराम से मिल गई। और इसीलिए ये वो लेडी है जिसने चीजों को अपनी जिंदगी में वैल्यू नहीं किया, जिसने उन चीजों को वैल्यू नहीं किया, उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो उसकी जिंदगी में जो खूबसूरत बातें होने पाई। आप देखें मेरे साथ में उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय और उसके पहले पद को देखेंगे। जब राहेल ने देखा जी कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती जी, तब वो अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। जी 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 एक लाइन की कहानी है मेरे प्रियो, एक लाइन की कहानी। फिर से पढ़े, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वो अपनी बहन से डाह करने लगी। तो अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नाउ आप देखें राहेल के रिस्पॉन्स को, जिंदगी थोड़ी सी अभी इसके साथ में सख्त हुई है। अभी बस पहली बार ही जिंदगी उसके साथ में टफ हुई है कि उसको कुछ ऐसा हुआ है जो उसको नहीं मिला और लिया को मिल गया। पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि उसको नहीं मिला और लिया को कुछ मिल गया है। एंड आप देखें वो अपने पति के ऊपर पगला करके गुस्सा कर रही है, कस के गुस्सा कर रही है, राइट। और उसका पति कहता है, क्या मैं खुदा हूं? Am I God? तुम उस पर क्यों गुस्सा करी? क्या मैं खुदा हूं? ना, ये परमेश्वर के पास में नहीं जा रही है,
ये अपनी बातों के साथ में परमेश्वर के पास में नहीं जा रही है, ये प्रार्थना करके परमेश्वर से चीजों को नहीं मांग रही है, राइट। आगे जाके जरूर से है कि इसने चीजों को परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, वो आगे जरूर से लिखा हुआ है। पर हम देखते हैं कि उन प्रार्थना के बावजूद भी, उन प्रार्थनाओं के साथ में इसके जीवन में गुस्सा है, चीज आंग रही, और वो अपने पति से झगड़ा कर रही है, अपने पति से झगड़ा कर रही है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, परमेश्वर की ओर नहीं देख रही है, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, पति से झगड़ा कर रही, नहीं तुम मुझे बेटा दो, राइट। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अपनी बहन से करने लगी, अपनी बहन से डहा करने लगी। पहली बार जीवन में, पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है कि लिया जो है वो थोड़ी सी आगे निकल गई जिंदगी में। फॉर द फर्स्ट टाइम लिया जो वो आगे जा रही है और रेचल पीछे छूट गई है। एंड रेचल जो है वो बहुत परेशान हो गई है, राहेल जो बहुत ज्यादा परेशान हो गई इस बात से कि ये क्या हो गया, और वो डहा कर रही है। आप उसके स्पिरिचुअल लेवल को देख सकते हैं, आप उसके आत्मिक स्तर को देख सकते हैं। जो जन डहा कर रहा है और जो जन झगड़ा कर रहा है, जो जन परमेश्वर की ओर आशा से नहीं देख रहा है, जो जन अपने पति से झगड़ा कर रहे हैं, नहीं तुम मेरे लिए इन कामों को करो। कहीं आपको वचन में ऐसा नहीं मिलेगा मेरे प्रियो कि लिया जो थी वो डाह करने लगी। रेचल खूबसूरत थी और राहेल की आंखें कमजोर थी, और लिया जो थी वो रेचल पे डाह करती थी। ऐसा लिखा है? ऐसा नहीं लिखा हुआ है। जब याकूब आया और याकूब जो है पागलों के तरीके से रेचल को चाहता है, तो लिया जो है वो डाह करने लगी। ऐसा लिखा है? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। जब उसकी शादी जो है, लिया की शादी जो है वो याकूब से होती है, और फिर कुछ दिनों बाद में रेचल की शादी भी से हो जाती है, याकूब से हो जाती है, तब क्या होता है? रेचल तो लिया डाह करने लगी। ऐसा लिखा है? ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। मेरे प्रिय, आप देख करके पता कर सकते हैं कि कौन परमेश्वर के लोग हैं और कौन परमेश्वर के लोग नहीं है। आप देख करके पता कर सकते हैं। उठना, बैठना, चलना फिरना, ढेर सारी बातें हमारे जीवन की बता देती हैं कि आप परमेश्वर के हैं, क्या परमेश्वर के नहीं है। आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं या परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे। हमें घर में आकर के आपको चेक करने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं है कि आपने वचन पढ़ा, कि आपने प्रार्थना की कि प्रार्थना नहीं की। आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं या प्रथम स्थान नहीं देते हैं, ये हमको कैमरा लगा करके देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन खुद ब खुद बता देगा कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। आपका जीवन खुद ब खुद बता देगा कि आप परमेश्वर की निकटता में है या निकटता में नहीं है, राइट। हल्का सा मौसम बिगड़ेगा और वो पता चल जाएगा। हल्का सा मौसम बिगड़ेगा, राइट, हल्की सी बारिश होगी और जो ऊपर से चढ़ाया हुआ रंग है वो धुल जाएगा और असली रंग जो है वो सामने आ जाता है। हल्की सी बारिश होती है, हल्की सी आंधी चलती है, हल्की सी डगमगाहट होती है, हल्की सी बारिश होती है, और जो चढ़ाया हुआ रंग होता है वो सब गायब हो जाता है और असली वाला रंग बाहर आ जाता है। हल्का सा बस पेन मारी गई एंड खट से कुछ खूबसूरत से शब्द फौरन बाहर से आ जाते हैं जो वाकई हमको बता देते हैं कि हम किसको बिलोंग करते हैं। हल्का सा मौसम गड़बड़ाया और कुछ भाषा हमारी बदल गई और कुछ वो शब्द निकल गए हमारे मुंह से जिसने बता दिया कि हमारा पिता कौन है, जिसने बता दिया कि हम किस खानदान को बिलोंग करते हैं। जिंदगी में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, लिया जो है वो आगे जा रही है एंड रेचल जो है वो डाह कर रही है। रेचल जो डाह कर रही है। मेरे प्रिय, जब आपके आसपास में लोग, जब आपके परिवार के लोग, आपके कलीसिया में लोग, आपके प्रिय लोग, कलीसिया के लोग जब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है? कैसा लगता है आपको? डाह होता है, ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, या आप खुश होते हैं, आप खुश होते हैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सो हम देखते हैं मेरे प्रियो, रेचल जो है वो उस कैटेगरी को लोगों को बिलोंग करती है जिनके ऊपर जिंदगी मुस्कुराही तो होती है पर इन्होंने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में स्थान नहीं दिया। इन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को महिमा नहीं दी, परमेश्वर को वो स्थान नहीं दिया जिसके योग्य परमेश्वर था। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो कि अनथैंकफुल होते हैं, जो कि परमेश्वर के पास में धन्यवाद के साथ में नहीं आते। आगे चलेंगे और क्या होता है, कहानी आगे की ओर बढ़ती है। जब कहानी आगे की ओर बढ़ती है हम देखते हैं क्या होता है कि लिया को परमेश्वर 6 बेटे देता है और 1 बेटी। 7 बच्चे जो हैं वो लिया के पास में उन्हें पाते हैं। जिंदगी आगे बढ़ती है,
एक जन परमेश्वर को हर बात में महिमा दे रहा है, हर बात में इज्जत दे रहा है, हर बात में प्रथम स्थान के ऊपर रख रहा है। चीज़ें खूबसूरत नहीं भी हैं तब भी प्रथम स्थान में परमेश्वर को मिल रहा है। चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं है तब भी परमेश्वर को स्थान मिल रहा है। चीज़ें खूबसूरत नहीं हो रही हैं फिर भी परमेश्वर को स्थान मिल रहा है। आंसू बने हुए हैं, संघर्ष बना हुआ है, दुख बना हुआ है, युद्ध बना हुआ है, फिर भी परमेश्वर को प्रथम स्थान मिल रहा है। और दूसरा जन बिल्कुल आराम से जिंदगी को एंजॉय कर रहा है कि नहीं हम तो बढ़िया है, सब कुछ खूबसूरत चल रहा है, सब कुछ शानदार चल रहा है, और बस हम ऐसे जा रहे हैं। मौसम खराब होगा तो हम बदलाव में आ जाएंगे, हम मोड बदल लेंगे, भाषा हमारी फर्क सी हो जाएगी। एंड जिंदगी जब आगे की ओर बढ़ती है हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो लिया को आशीषित करता है। परमेश्वर जो है वो लिया को आशीषित करता है। 7 बच्चे होने पाए, 6 बेटे और 1 बेटी से परमेश्वर ने लिया को आशीषित किया। और रेचल को भी परमेश्वर ने रेचल की भी प्रार्थना को, रहल की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन करके उत्तर दिया और उसको भी 2 बेटे होने पाए, उसको भी 2 बेटे होने पाए। पर मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि दूसरे बेटे की पैदाइश के ऊपर उसकी मृत्यु हो जाती है। सैड थिंग, दुख की बात कि दूसरा बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही रेचल जो है रहल की मृत्यु हो जाती है। रहल जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत लंबे समय तक के लंबा जीवन राहेल नहीं जी पाई। अनुग्रह तो बहुत था उसके ऊपर, जिंदगी तो बहुत अच्छे से मुस्कुराई थी उसके ऊपर, परमेश्वर को धन्यवाद देती, परमेश्वर की निकटता में रहती तो चीजें बहुत आगे तक के जा सकती थी। पर क्योंकि परमेश्वर को जिंदगी में अहमियत नहीं दी, धन्यवाद नहीं दिया, परमेश्वर को स्थान नहीं दिया जिसके योग्य परमेश्वर था, क्या होने पाया कि चीजें बीच में आकर के रुक जाती हैं। चीजें बीच में आकर के रुक जाती हैं। पर मेरे प्रियो, राहेल की और लिया की कहानी यहाँ पे आके ख़त्म नहीं हो जाती। रेचल जो है, राहेल की मृत्यु हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके बाद में लिया जो है अपने पति की इकलौती पत्नी जो है वो लिया ही रहती है। हालेलुया। कुछ समय बाद में लिया ही जो है वो अपने पति की पत्नी रहती, एक बड़े परिवार की वो पत्नी, वो वहां पे मां बन करके वो वहां पे रहने पाती। परमेश्वर उसको इज्जत की स्थान देते हैं, परमेश्वर उसको महिमा देते हैं, परमेश्वर उसके सर को बुलंद करते हैं, परमेश्वर उसको महिमा देते हैं। और मेरे प्रिय, कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। हम देखते हैं जिंदगी आगे बढ़ती है और लिया की ही लाइन से हम देखते हैं मूसा आता है। लिया के लाइन से मूसा आता है, वो जन जो कि सबसे बड़ा भविष्यवक्ता होने पाया, जिसके द्वारा इस्राएल जो है वो गुलामी से बाहर निकल करके आने पाए, उस जन के द्वारा जिसके द्वारा व्यवस्था आने पाए, वो जन जिसके द्वारा मंदिर जो है वो स्थापित होने पाया। व्हाट अ पावरफुल मैन ऑफ गॉड। कितना जबरदस्त परमेश्वर का जन मूसा जो है वो लिया की लाइन से आता है मेरे प्रियो। और ना सिर्फ मूसा जो है वो लिया की लाइन से आता है, पर हम देखते हैं जिंदगी आगे बढ़ती है और दाऊद जो है वो भी लिया की लाइन से आने पाता है। और ना सिर्फ दाऊद, सुलेमान, पर उसके बाद में जो सिंहासन है वो लिया के पास में रहने पाता है। जो इस्राएल का सिंहासन है वो लिया को मिलने पाता है और वो हमेशा के लिए सिंहासन उसके पास में रहता है। और हम देखते हैं यीशु जो है, यीशु भी लिया की लाइन से ही आते हैं। यीशु की पैदाइश जो है वो दाऊद के वंश से होती है और दाऊद जो है वो लिया के वंश से ही आता है। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। आपकी वफादारी बहुत दूर तक के जाती है, आपकी वफादारी बहुत दूर तक के जाती है मेरे प्रियो। अगर आप वो जन है जो परमेश्वर के साथ में वफादार है, आपको नहीं मालूम ये वफादारी कितनी दूर तक के जाने जा रही है, कितनी दूर तक के चली जाएगी मेरे प्रियो। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि ये जो यूसुफ था ये भी बहुत बड़ा जन था, बड़ा खूबसूरत जन था। ढेर सारी खूबसूरत बातें हम इसके जीवन से देखते हैं। और ये रेचल के परिवार को बिलोंग करता है। परमेश्वर ने उसको भी आशीष दी, पर रेचल की आशीषों में और लिया की आशीषों में कोई तुलना नहीं मेरा प्रियो। रेचल की आशीषों में और लिया की आशीषों में कोई तुलना नहीं है। जबरदस्त तरीके से परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। और मेरे प्रियो, कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। परमेश्वर का वचन जो कि बहुत ही खूबसूरत है, एक बहुत खूबसूरत बात को ये रिकॉर्ड करता है, एक बहुत खूबसूरत बात को ये रिकॉर्ड करता है। और आपको ये खूबसूरत बात मिलेगी उत्पत्ति उसके 49वें अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 40
49 वर्सेस 29 से हम देखेंगे, 29वें पद से हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 49वां अध्याय के 29वें पद से देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तब उसने ये कहकर, जी याकूब ने कह के उनको ये आज्ञा दी, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना। ना जब याकूब की मृत्यु होने वाली है, उसको मालूम है कि यस अब उसका समय आ गया है, तो जब उसकी मृत्यु होने वाली थी उसने अपने बेटों से इस बात के लिए कहा कि जब मेरी मिट्टी हो जाए, जब मैं मर जाऊं, तो मुझे मेरे बाप दादाओं के साथ मिट्टी देना, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में ममरे के सामने वाली मकपेला की भूमि में है। उस भूमि को अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसीलिए मोल लिया था कि वो कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। वहाँ अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी। वहाँ इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को मिट्टी दी गई, और वही मैंने लिया को भी मिट्टी दी। लिया को भी मिट्टी दी। जब वो मरने वाला है, तो वो ये नहीं कह रहा है कि नहीं मैंने राहेल को बहुत प्यार किया था और मुझे राहेल के साथ में दफनाना। वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने राहेल को बहुत प्यार किया था, वो मैंने इसको जबरदस्त प्यार किया था, was madly in love with her, तो मुझे वहां दफनाना, वो तो अकेले है, मुझे उसके साथ में दफनाना। वो कहते हैं नहीं, मुझे अपने बाप दादाओं की कब्र में, मेरे बाप दादा के साथ में और मेरी पत्नी लिया के पास में मुझे दफनाना। मेरी पत्नी के साथ में मेरी उस कब्र में तो मुझे दफनाना। हालेलुया। जो याकूब की जो ख्वाहिश है, मरते समय जो उसकी ख्वाहिश है, वो ये है कि वो अपने बाप दादों की कब्र में लिया के पास में जा करके वहां पे दफनाया जाना मांगता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये खूबसूरत कहानी है, ये खूबसूरत स्टोरी है। हालेलुया। जब कहानी शुरू होती है तो कितने दुख के साथ में, कितने पेन के साथ में शुरू होती है, राइट। हमको मालूम है कि अगर हमारा भाई, हमारी बहन अगर हमसे ज़्यादा खूबसूरत हो, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, हमसे ज़्यादा समझदार हो, हमसे ज़्यादा कुशल हो चीज़ों में, हमसे ज़्यादा जोरावर हो, तो क्या होता है हमको मालूम है, राइट। हम जानते हैं तमाम बातों को जो परिवार में होती है। अगर बच्चा ज़्यादा पढ़ने में, एक ज़्यादा अच्छा है और एक थोड़ा सा कम है पढ़ने में, तो क्या होता है, उसके तो नंबर ऐसे आते, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम्हारे नंबर ऐसे आते। हमको मालूम है कि कैसा होता है परिवार में। सो बचपन से एक दुख था उसके जीवन में। ढेर सारे लोग आते होंगे और वो रेचल की तारीफ करते थे, लिया को तारीफ नहीं मिलती होगी, राइट। भले कोई कुछ ना उसको बुरा बोलता हो, पर अगर तारीफ नहीं भी मिली तो वो भी उसको कहीं ना कहीं जा करके उसके जीवन में उसको लगती होगी। आगे बढ़ी, शादी होती है उस जन से जो कि किसी और से प्यार करता है, ना सिर्फ किसी और से प्यार करता है पर पागलों की तरीके से प्यार करता है। शादी के अगले दिन उसका पति उसको अपने पास में देख के नाराज है। The very next day उसका पति उसको अपने पास में देख करके वो नाराज है। एक हफ्ते के बाद में उसकी शादी उसी की बहन से हो जाती है जो कि हमेशा से ज्यादा खूबसूरत थी, जो कि उसको ज्यादा प्यार मिला, जो कि ज्यादा वांटेड थी, जिसके लिए लोग ज्यादा चाहते थे। हालेलुया। जिंदगी की बहुत सालों तक के वो कोशिश करती रही कि उसके पति की मोहब्बत उसको मिल जाए, उसके पति की मोहब्बत उसको मिल जाए, पर वो उसको नहीं मिली। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर खामोश परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जोर से बोलते हैं। और उसने लिया के दुखों को देखा। रेचल के लिए भी चीजें बहुत खूबसूरत हो सकती थी, राहेल के लिए भी चीजें बहुत अच्छी हो सकती थी, पर राहेल ने अपने जीवन में कभी परमेश्वर को वो स्थान नहीं दिया। जबकि उसके जीवन में बहुत खुशहाली थी, बहुत कुछ अच्छा था, हमेशा से खूबसूरत थी। ढेर सारे लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, राइट। हमेशा से खूबसूरत थी। वो पति मिला, वो पागलों के तरीके से प्यार कर रहा है। शी इज लव्ड, शी इज वांटेड। उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर को वो स्थान नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था। बट यू नो, परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर, वो न्याय करने वाला परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप अपने जीवन के दुखों को मत देखें, अपने जीवन के निराशा को मत देखें।
हो सकता है संघर्ष हो, और हो सकता है संघर्ष बने हुए हो कुछ सालों से मेरे प्रियो। हो सकता है आपने बहुत कोशिश की हो, बहुत प्रार्थना की हो, पर आपके जीवन के संघर्ष नहीं बदले हो, आपके जीवन की परिस्थितियां ना बदली हो। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप लिया को देखें, आप लिया को देखें। उन तमाम चीजों के बावजूद, उन तमाम बातों के बावजूद वो परमेश्वर की निकटता में ही रही, वो परमेश्वर की निकटता में रही। और क्योंकि मेरे प्रियो उसके जीवन का प्रतिफल इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है, तो हम ये कह सकते हैं कि अपने जीवन के आखिरी दम तक के वो परमेश्वर की निकटता में रहने पाए, अपने जीवन के आखिरी दम तक के वो परमेश्वर की निकटता में रहने पाए। हो सकता है कि आपके जीवन में दुख हो, कुछ बातों के लिए आप दुखी हो, कुछ बातों के लिए आप निराश हो। मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में ऐसा नहीं है, मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूं, राइट, मैं बहुत अच्छा गाना नहीं गा पाता हूं, मैं बहुत अच्छा प्रचार नहीं कर पाता हूं, मैं बहुत अच्छा बोल नहीं पाता हूं, आई एम ए स्टैमरर, मैं अटक के बोलता हूं, राइट। हो सकता है मैं बहुत समझदार नहीं हूं, हो सकता है आपके जीवन के कुछ और निराशा हो जो आपको दुख में लेकर के जाती हो। आपको लगता है कि आपके आसपास में यू माइट बी सराउंडेड विद ब्यूटीफुल पीपल, हो सकता है कि आपके चारों लोग बड़े खूबसूरत हो, बड़े स्मार्ट हो, राइट, बड़े एक्टिव हो, बड़े अच्छे से चीजों को कर लेते हो, और आप उस सबसे पीछे हो। आप हो सकता है कि अपने आप को सबसे पीछा महसूस करते हो, या हो सकता है कि आप सबसे पीछे हो भी मेरे प्रियो। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर को पकड़े रहेंगे, अगर आप परमेश्वर को पकड़े रहेंगे मेरे प्रियो, आप इस दौड़ में दूसरों को छोड़ करके कहीं आगे जा सकते हैं, दूसरों को छोड़ के कहीं आगे जा सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर प्रतिफल को देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो प्रतिफल को देने वाला परमेश्वर। हो सकता है आपके जीवन में दुख हो सकता है आपके जीवन में समस्या हो सकता है कि चीजें नहीं बदल रही हो सकता है तमाम चीजों के बावजूद भी, तमाम उपवास प्रार्थना करने के बावजूद भी, तमाम परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के बावजूद भी, बार बार कलीसिया में आ जाने के बावजूद भी आपकी चीजें ठीक ना हुई हो मेरे प्रियो। पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको साथ करना चाहता हूं, लिया के जीवन को देखें, लिया के जीवन को देखें, उसके समर्पण को देखें, उसकी मोहब्बत को देखें, उसके प्यार को देखें जो परमेश्वर के प्रति था, उसके भरोसे को देखें जो परमेश्वर के प्रति था, और आप देखें कि परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में न्याय को किया। हालेलुया। मैं आपको साथ करना चाहता हूं कि लिया के समान आप परमेश्वर के समय का इंतजार करें, परमेश्वर के समय का इंतजार करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपकी मोहब्बत परमेश्वर के प्रति आपकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर ना हो, आपकी मोहब्बत परमेश्वर के प्रति आपकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर ना होने पाए, पर मेरे प्रियो होने पाए कि आपकी परिस्थितियां जो है वो आपकी मोहब्बत के ऊपर निर्भर होने पाए। जैसे आप परमेश्वर को प्यार करेंगे, जैसा परमेश्वर को प्यार करेंगे, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को एक दिन बदल देंगे, परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को एक दिन बदल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वचन से जरूर से आशीष मिली होगी। अगले संडे हो सकता है कि हम लोग रेचल के ऊपर मनन करेंगे, राहेल के ऊपर मनन करेंगे, खूबसूरत बातें वहां पर भी सीखने के लिए अभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप वो परमेश्वर है जो कि सिर्फ खूबसूरत लोगों से प्रेम नहीं करते, जो कि सिर्फ अच्छे लोगों से प्रेम नहीं करते, जो कि सिर्फ रईस लोगों से प्रेम नहीं करते, जो कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों से प्रेम नहीं करते। और मेरे प्रियो, आप उन लोगों से प्रेम करते प्रभु जो कि सुंदर नहीं है, आप उन लोगों से भी प्रेम करते हैं जो कि कमजोर हैं, आप उन लोगों से भी प्रेम करते हैं जो कि गरीब हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप परमेश्वर हैं और सच में आप बहुत खूबसूरत परमेश्वर हैं। प्रभु होने पाए कि आपके वचन की सच्चाई हमारे जीवन में आने पाए, हम आपको उस रूप में देखने पाए जैसे कि आप हैं, और होने पाए प्रभु अपनी परिस्थितियों के बावजूद भी हम आपसे प्रेम करने पाए, अपनी परिस्थितियों को अलग करके हम आपसे प्रेम करने पाए और आपकी निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। पिता परमेश्वर, कि आपकी आशीषें हमारे जीवन के ऊपर रेस्ट करने पाए। पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर, तुम लोगों ने इस वचन को सुना है कि जीवन के ऊपर आपकी आशीष रहने पाए, कि जीवन के ऊपर आपकी आशीष रहने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा खुदा यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपका आशीष दे।